नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई की लिखी हुई एक व्यंग कथा। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिसे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चिल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हार गंगा जी ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण सत्कार करते हो। इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर यहाँ नर्क के कोने से बोलता। पर यहाँ एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में खचखच हो गई है। मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई है, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं। भूख से मरूं और भूख को मरने का श्रेय न मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम न आए। लेकिन खैर, मैं यह सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी, जिस प्रकार शहर के रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज की एक घटना और यहाँ से लोक में घट गई। हुआ यह कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहाँ नर्क में और मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में। यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। जब मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से यह कुत्ता मेरा संगी रहा। ऐसा कि मरा भी साथ ही, कभी मुझे छोड़कर नहीं गया। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो इसे बेहद प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है, पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता है। और भाई, यह तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं, जहाँ फरियादी नहीं सुनी जाती, जहाँ फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहाँ लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहाँ तो फरियादी तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोगकर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा। पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में है और मैं नर्क में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और यह कुत्ता जैसे कुत्ता होता है वैसा ही तो है। यह कई बार आपका भोग खाते पिटा और इसे अपने स्वर्ग में रख दिया। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा कि महाराज, यह रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अरे, मैं तो जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए
तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो, तुम भी सुन लो। तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। तो बाजार की उस अंटार्कटिका को तो जानते हो, उसी के पीछे एक और पखाना साफ करने का दरवाजा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी झपड़ी। अंटार्कटिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर वहां भी अपना पखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पखाने की विजय भी इन आंखों से देखता। बस यही झोपड़ी में रहा। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार जो चूहे आते थे वे दिन पर दिन मोटे होते जाते और 2 रोज तक वे इसलिए नहीं आए कि निकालने का थोड़ा मार्ग बनाते रहें। पर मैं भी फिर भी भूखा रहा। बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था। इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अंटार्कटिका के उस पावर वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था। सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी और इस उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी व्यंग कथा? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।